बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, विंडो सीट खाली थी, अंकल नहीं हिला। मैं अंकल कहा, अंकल बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, आप जरा उधर हो जाओ। कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी सीट है, आपको ज्यादा शौक है तो आप चले जाओ। मैं कहा मेरे को क्या असर पड़ेगा भाई, पहले मेरी ये कोनी रगड़ रही थी, मेरी ये कोनी रगड़ रही है, मेरे को फर्क नहीं है। तो मैंने वही मन ही मन सोचा, मैं कहा अंकल तो मतलब फिर वहां पे मैंने ऐसे जोक्स लिखे थे कि अंकल वास्तु में दोष निकाल देता होगा, अंकल के बहू के चरण में दो के पीऊंगा, ये सब ऐसा ऐसा जोक लिखे। और मैंने अंकल को मन ही मन जज किया, मैं अंकल से बात नहीं करूंगा। तो मैंने अपनी किताब निकाली, मैं किताब पढ़ने लग गया, जहाज उड़ गया। 2 घंटे की फ्लाइट थी, 10 बजे की फ्लाइट थी, 12 बजे से लैंड करना था। तो 11:30 बजे कैप्टन कॉकपिट से वो एक स्टैटिक अनाउंसमेंट शुरू होती है। तो अब लैंड करने के आधे घंटे पहले तो बंदा यही अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करेगा ना कि केबिन क्रू प्रिपेयर फॉर अराइवल, हम पहुंचने वाले हैं, स्टार्टेड आवर डिसेंट, ये सब वो सब। कैप्टन कह रहा नहीं, दिल्ली मौसम खराब है, हमें परमिशन नहीं मिली है लैंड होने की। हमने आसपास भी चेक कर लिया है, जयपुर, लखनऊ, बनारस सब चेक कर लिया है, हर जगह हैवी ट्रैफिक है। तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट राइट नाउ फॉर अस इज कोलकाता। ओ तेरी। तो वी हैव टेकन अ यू टर्न एंड वील बी लैंडिंग इन कोलकाता इन 45 मिनट्स फ्रॉम नाउ। ओह माय गॉड। तो मैं कहा मौसम पे आएंगे बाद में, पहले मुझे ये बता कि अगर यहाँ से कलकत्ता 45 मिनट में आ रहा है तो वहां से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा क्यों? तो फिर वो सारा डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये सब प्लान का कि कोई लाल बत्ती थोड़ी होती है हवा में, कोई बाईपास नहीं, ये सब वो सब। तो पर उसने 12:15-12:20 पे आके उसने जहाज कलकत्ता उसने उतार दिया। मजे की बात ये कि इस पूरे एपिसोड के दौरान अंकल सो रहा था, अंकल लैंड करने पे उठा है, अंकल अपनी तरफ से टेक ऑफ वो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली करके सोया था और लैंडिंग पे उठ गया, बीच में टाइम भी निकल गया 2-2.25 घंटे। तो अंकल को लगा दिल्ली आ गया। अंकल ने इधर उधर देखा कि कोई बंदा अपनी सीट से हिलाई कोई नहीं है, ये क्या बात हो गई? अंकल कह रहा फक इट, मेरा क्या मतलब है? अंकल उठा है, अकेला अंकल उठा है, ठीक है, 250 बंदा है, अकेला अंकल उठा है, उसने अपनी ट्रॉली उतारी है बकायदा, उस पे अपना आईपैड लादा है और मुझे कह रहा है एक्सक्यूज मी कह के आगे गया है। एयर होस्टेस को कह रहा है दरवाजा कब खुलेगा? तो एयर होस्टेस कह रही सर थोड़ी कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको हो गई है, और दिल्ली नहीं कलकत्ता है, रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक योर सीट। अंकल कह रहा है अंकल अभी रिस्पॉन्स ही नहीं आया ना अंकल को, ये कैसे हो सकता है कि टेक ऑफ भी करे थे, लैंड भी कर गए, समय बीत गया, कलकत्ता कैसे हूं मैं? अच्छा ड्राइवर को अंकल ने फोन ना एक्चुअली सीट पे ही मिला दिया था कि बेटा प्रताप मैं लैंड कर गया हूं, 13 नंबर पिलर के पास मिलो, चाहे उसके पास। तो प्रताप आ गया है और प्रताप को वापस से फोन करा उसने कि बेटा दिल्ली मौसम खराब है। प्रताप कह रहा है कि नहीं मौसम कोई नहीं खराब, 3-4 जगह छींटे पड़े हैं। तो इस अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ अंकल कैप्टन से भिड़ गया है कि ये 3-4 छींटों के चक्कर में आप वापस कैसे ले आए, आपको लाइसेंस किसने दिया है, ये सब। अंकल कैप्टन बोला मेरे मुंह मत लगो फालतू में, मैं बड़ा आदमी, जाके कुर्सी बैठो अपने। अब अंकल मुझसे वेरीफाई कर रहा है कि हैं ये कलकत्ता है भाई साहब। तो मैं तो कॉमेडियन भी हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है देख के कि अंकल के साथ और बकचोदी करते हैं। मैं कहा नहीं अंकल ये ना आप पे प्रैंक कर रहे हैं, ये दिल्ली आ गया, प्रताप को बोलो गाड़ी निकाले जाए। और फिर अंकल को फिर भी नहीं विश्वास हुआ है, अंकल खुद गया विंडो सीट पे जहां उसको बहुत पहले चले जाना चाहिए। विंडो शेड ओपन करके बाहर देख के कह रहा है दिल्ली तो लग रहा है, सारे नोटिस बोर्ड बाहर बांग्ला में लिखे हुए हैं, नेताजी सुभाष वो सारे बोस वाले, उनको देख के कह रहा है दिल्ली लग रहा है। ये एक ट्रू